सबगोटे नमस्कार करे छी। 10म दिन का कथा कह देने छी। अब आई 11 दिन कथा है। अहाँके संध्या के विवाह और लिली के जन्म। हिमालय के पाँचम बेटी संध्या भेलखिन। वो गौरी से छोट रहथिन, तथापि गौरी के विवाह में वो महादेव से हिलमिल गेल रहथिन। महादेव बहुत मानैत रहथिन। जखन संध्या विवाह योग भेली तऽ महादेव हुनका सँ विवाह करबाक लेल गौरी सँ चोरा कऽ गेला। गौरी महादेव के नहीं देखि चिंतित भेली। ओ हुनका तकने फिरथिन, मुदा महादेव कतहु नहीं भेटलखिन। तखन गौरी के पता लगलनि जे महादेव संध्या सँ विवाह करक लेल गेल छथि। गौरी शोकातुर भऽ गेली। ओ कानऽ लगली। कनैत कनैत शरीर सँ घाम चलऽ लगलनि। घाम चलला पर देह सँ मैल छूटऽ लगलनि। सब मैल के गौरी जमा केलनि। एकटा साँपक आकार बनाय ओकरा बीच बाट पर राखि देलनि। जखन महादेव विवाह कऽ कऽ घुरला तऽ देखै छथि जे गौरी हबो ढकार भऽ कानि रहल छथि और बाट पर मैलक साँप राखल छैक। ओ ओहि मैलक साँप में प्राण दऽ देल। ओ साँप लहलहाय लागल। महादेव गौरी सँ कहलनि, अहाँ किएक कानैत छी? ई साँप अहाँक बेटी थिक। एकरहि खिलाबै लेल हम एकटा कन्या अनलहुँ हैं। गौरी ई कथा सुनि भभा कऽ हँसऽ लगली। ओहि साँपक नाम लिली पड़ल। अब लिली के विवाह। नाहर नामक एक राजा ओ ताँती नामक रानी रहथिन। हुनका 100 बेटा रहनि। बड़सी जेठ चनाई हुनका सँ छोट बेटा रहथिन। बड़सी नौकरी लेल महादेवक ओतऽ गेला। महादेव एकटा बेटी लिली रहथिन। हुनका एकटा नौकर के खगता रहनि। महादेव बड़सी के नौकर राखि लेलनि। एक दिन महादेव बड़सी सँ कहलनि जे लिली के धर्म कुंड में स्नान करा देबनि और सोहाग कुंड में अंगूठा डुबा देबनि। बड़सी के सुनबा में धोखा भेलनि। ओ उल्टे कऽ देलखिन। धर्म कुंड में अंगूठा डुबा देलखिन और सोहाग कुंड में नहा देलखिन। तैं हेतु लिली के सोहाग तऽ बड़ पैघ भेलनि, मुदा धर्मक लेश मात्र नहीं रहलनि। लिली के विवाह करबाक योग भेली। बर ताकऽ लगलनि। लिली जखन सुनलनि तऽ ओ कहलनि, हमरा लेल बर तकबाक काज नहीं अछि। हम बड़सी सँ विवाह करब। बड़सी विवाह लिली सँ भेलनि। आ पतिव्रता के सुख कन्या कथा अछि। एकटा राजा छलाह। हुनका संतान नहीं छलनि। संतानक लेल ओ 4टा विवाह केलनि। सबसँ छोटकी रानी सँ एक कन्याक जन्म भेलनि। परम सुंदरी और सुशील रहथिन। नाम राखल गेलनि सुकन्या। सुकन्याक स्वभाव तेहन छलनि जे चारू माय हुनका खूब मानैत छलखिन। राजा सेहो सुकन्या के बड़ मानैत छलखिन। जतऽ जाइत छलथि तऽ संग सुकन्या के संगे में नेने जाइत छलाह। एक दिन राजा भोर में टहलऽ लेल निकलला। हुनका संग बहुत अमला सब छल। संग में सुकन्या सेहो रहथिन। राजा हंस विनोद करैत रहल छलाह। सुकन्या एक पोखरि लग टहलैत छली। ओ देखलनि जे एकटा दिवराक भीड़ जकाँ किछु छैक। ओहि में 2टा किछु चमकैत छैक। हिनका उत्सुकता भेलनि। ओहि चमकैत वस्तु के खोदि देलनि। खोदला सँ हुनका आँगुर में शोणित लागि गेलनि। तखन ओ एकटा काठी सँ ओकरा खोदि देलखिन। ओहि चमकैत वस्तु सँ शोणित धार बहऽ लागल। तखन सुकन्या डेरा गेली और भागि गेली। ओहि दिवराक भीड़ में एक मुनि तपस्या करैत छलाह और चमकैत वस्तु हुनकर दुनू आँखि छलनि। काठी भोंकला सँ हुनकर आँखि दुनू फूटि गेलनि। ओ दर्द सँ चिचियाइ उठलाह। भीतर सँ राजा राजक
शब्द आयल। राजा ओतऽ गेलाह, सब किछु देखल। एक मुनि तपस्या करैत छथि, हुनका शरीर पर दिवराक भीड़ भऽ गेल छनि, आँखिटा देखाइत छलनि, सेहो सुकन्याक बचपनासँ फूटि गेलनि। राजा राजमहल आबि अपन ज्योतिषी पंडित के बजाओल, हुनका सँ बात कयल। पंडित लोकनि कहलनि जे मुनिक आँखि फूटि गेल, ई बड़ गलती भेल, मुनि सँ क्षमा याचना कयल जाय। राजा ओहि मुनि ओतऽ गेला और क्षमा याचना कयल। राजा कहल जे हे मुनि, हमरा कन्या सँ बड़ पैघ अपराध भेल, कृपया क्षमा कऽ जाय। मुनि कहलनि, अहाँक बेटी हमर आँखि फोड़ि देलनि, हम आन्हर भऽ गेलहुँ, अहाँ अपन बेटी के कुटी में छोड़ि दियौन, ओ हमर सेवा बारी करती। राजा के मुनिक वचन सुनि बड़ दुख भेलनि। ओ राजमहल आबि खटवासी धलेलनि। एकेटा बेटी छल, से ओहो मुनि मांगि रहल छथि। राजा सब वस्तु संग राजकुमारी के विदा करबाक लेल तैयारी करऽ लगलनि, किंतु सुकन्या किछु संग में नहि लेलनि। नीक वस्तु और भूषण सबटा उतारि देलनि और वन फूल पहिर सबसँ मिलजुलि कऽ मुनिक आश्रम विदा भेली। ओतऽ जाय मुनिक सेवा मन सँ करऽ लगली। सुकन्या प्रतिदिन स्नान करबाक लेल गंगा जी जाथि। एक दिन रास्ता में हुनका अश्विनी कुमार सँ भेंट भेलनि। अश्विनी कुमार सुकन्या सँ पुछलखिन, अहाँ राजाक बेटी छी, अहाँ असगर कतऽ जाइत छी? सुकन्या सब बात हुनका कहलखिन। अश्विनी कुमार सुकन्या सुंदरताक वर्णन केलनि और कहल जे हमरा सँ विवाह करू। सुकन्या हुनका वचन सुनि तमसा कऽ कहलनि, हम सती छी, हम श्राप देब तऽ अहाँ भस्म भऽ जायब, फेर एहन कथा हमरा नहि कहब। अश्विनी कुमार हुनका सँ कहलनि, यदि अहाँ मुनि के हमरा संग गंगा स्नान करा देबनि तऽ ओ हमरे सन सुंदर भऽ जेताह। दोसर दिन सुकन्या मुनिक संग गंगा स्नान करबाक लेल गेली। तीनू गोटे गंगा में डुबकी लगेलनि। अश्विनी कुमार और मुनि एके रंग भऽ गेलाह। सुकन्या के दुनू के चिन्हब कठिन भऽ गेलनि। ओ असमंजस में पड़ि गेली। ताबत हुनका मोन पड़लनि जे देवताक पिपनी नहि खसैत छनि। ओ तुरंत अपन स्वामी मुनिक हाथ पकड़ि लेलनि। अश्विनी कुमार चाहैत छलाह जे धोखा सँ हमरे हाथ पकड़ि लेती, तेँ हुनका सँ विवाह कऽ लेब, किंतु हुनकर विचारल बात मोने में रहि गेलनि। सुकन्या प्रसन्न भऽ अपन देवी देवता के प्रणाम केलनि, अपन स्वामी के देखि प्रसन्न भेली। ओ मुनिक संग सुख सँ रहऽ लगली। किछु दिनक बीतला पर सुकन्या के माय के मोन पड़लनि जे सुकन्या असगर बन गेली है। वन में बाघ, सिंह और कतेक तरहक जानवर सब रहैत छैक, एहि सँ हुनका मोन में कतेक तरहक आशंका भेलनि। होबऽ लगलनि बूढ़ा तपसी सेहो मरि गेल होताह। एक दिन राजा रानी सुकन्याक खोज खबरि लेबाक लेल वन गेलाह। ओ देखै छथि जे राजकुमारी सुकन्या बड़ सुंदर पुरुष संग रहैत छथि। हुनका लोकनि के मन में भेलनि जे आब ई ओहि बुढ़बा तपसीक छोड़ि ककरा संग रहैत छथि। सुकन्या अपन माय बाप के देखलनि, हुनका सबके सत्कार करबाक लेल आगू बढ़ली। माय कहलखिन, हम अहाँक ओतऽ नहि जायब, अहाँ हमरा सबके नाम हँसा देलहुँ। सुकन्या कहलखिन, सब अहींक आशीर्वाद सँ भेल, अहाँ सब जखन सब बात सुनब तखन विश्वास करब। जखन ओ अपन जमाय सँ सब बात सुनलनि तखन विश्वास भेलनि जे सुकन्या निर्दोष छथि। हिनका पर बेकार कोनो तरहक शंका केलहुँ। राजा रानी प्रसन्न भऽ अपन घर एली। राजा अश्वमेघ यज्ञ केलनि।
ओही में बेटी जमाई के बजौलन। देवता सबके सेहो निमंत्रण देलन। देवता सब एके पाँति में भोजन करऽ बैसलाह। ओही में अश्विनी कुमार सेहो भोजन करऽ लेल बैसला, मुदा देवता सब हुनका एक पाँति में बैसऽ नहीं देबऽ चाहलखिन। राजा के कहला सुनला पर खाइ देलखिन। सब खुशी खुशी बेटी जमाई के आशीर्वाद दैत अपन अपन घर गेला।